Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the new chapter of the maths, that is mensuration second. In this mensuration second part, we are going to discuss about the volume and surface area of a cuboid and a cube. Before discussing the volume and surface area, we are discussing what is a cuboid and what is a cube. Cuboid is a three-dimensional figure. Means if I am saying this is a book, this is a notebook, right? Or this is a shape, ठीक है? Having length is greater than the breadth. This is the length. ये क्या है? ये लेंथ है. ये इसकी ब्रेड्थ है. अगर मैं टू डायमेंशनल फिगर देखूं तो ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है. और अगर इसको मैंने रोटेट कर दिया तो दिस इज द हाइट ऑफ द फिगर. ठीक है, अब जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो डिफरेंट हो तो दैट इज नोन एज अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड जो होता है वो एक सॉलिड फिगर होता है. सॉलिड फिगर मींस दैट इज हैविंग सम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. जबकि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर जो हैं वो आपके एक टू डायमेंशनल फिगर्स हैं. दैट इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट नहीं करते वो. मींस एक प्लेन फिगर के टाइप में है आपकी. अगर मैं बात करूं तो सिर्फ उसका क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ. जैसे कि मैंने एक पेपर लिया है, A4 साइज का अगर मैं पेपर लेती हूं तो उसकी क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ है, दो ही चीजें, हाइट नहीं है. तो दैट इज अ रेक्टेंगल. वो क्या है, रेक्टेंगल है. बट इफ आई एम टेकिंग अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, जो बॉक्स आता है आपका, गिफ्ट बॉक्स आते हैं, अगर वो आप देखोगे तो वो क्या है, वो एक सॉलिड शेप है. दैट इज अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के अंदर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, जैसे कि अगर ये आपका फ्रंट फेस है हैविंग द लेंथ एंड द ब्रेड, तो इसकी बैक साइड जो होगी दैट इज ऑल्सो द सेम. वो भी क्या होगी, सेम होगी. उसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, सेम ही आएगी. नाउ इफ आई जॉइन दिस, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं लाइक दिस, इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, मेरा एक थ्री डायमेंशनल फिगर बन गया. हैविंग द प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स, दिस इज A, B, this is C and this is D. One more thing, in geometry you have to name the figure either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. Means you cannot write like this A, B and C, D. This is the wrong method. ठीक है, आप इस तरीके से राइट नहीं कर सकते. अगर आप इस तरीके से राइट करोगे देन द फिगर नेम इज A, B, D, C, not A, B, C, D. So this is A, B, C, D and the back side of this is P, Q, R, S. Now if I am talking about the faces, अगर मैं इसकी फेस की बात करूं तो ये क्या हो गया, फेसेस क्या होते हैं, जो इसकी साइड जिनसे मिलकर के ये बना है, जिन प्लेन से मिलकर के ये बना है, दैट इज कॉल्ड द फेसेस. ठीक है, या और यू कैन से दे आर कॉल्ड द बेसिस. उसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है. ठीक, अब इसमें बेस कौन कौन से हो सकते हैं, A, B, C, D इज वन बेस. सेकेंड बेस इज P, Q, R, S. ये हो गए. This is front and this is back side. Now if I am taking about the right hand side, that is becomes B, Q, R, C and left hand side becomes A, P, S, D. ठीक है, bottom side A, B, Q, P and top side becomes D, C, R, S. These are called the faces of the cuboid, or you can say base of the cuboid. Any of them become the base. Now vertex is where the two faces or two bases meet each other. This is the one vertex A, another vertex is P,
फिर B is another vertex, Q is also a vertex, C is also a vertex, R is also a vertex, S is also a vertex and D is also a vertex. जहां पर आपके दो बेस या दो से ज्यादा बेस जो है वो आपस में मीट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द वर्टेक्स. उसका क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं. दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द क्यूबॉइड. राइट. नाउ दिस, जहां पर दो बेस आपस में मीट कर रहे हैं और वो पूरा लाइन सेगमेंट, दैट इज AP इज अ लाइन सेगमेंट एंड दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ द क्यूबॉइड. उसको क्या कहा जाता है? एज ऑफ द क्यूबॉइड कहा जाता है. नाउ अब ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली. अब इसके बाद आता है मेरे पास कि मैं क्या कहती हूं, एक चीज होती है स्पेस रीजन. स्पेस रीजन क्या होता है? द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द सॉलिड फिगर, दैट इज नोन एज द स्पेस रीजन. अब इस पूरे क्यूबॉइड ने या इस पूरे बॉक्स ने कितना स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई किया है. ऑक्यूपाई मीन्स इसके अंदर जो है कितना स्पेस एनक्लोज है, बंद है, दैट इज नोन एज द स्पेस रीजन. अगर वो सॉलिड जो है वो क्यूबॉइड शेप का है तो दैट रीजन, स्पेस रीजन, इज नोन एज द क्यूबॉइडल रीजन. क्यूबॉइडल रीजन. If that solid shape is cuboid in shape, if that solid shape is cylindrical in shape, then that region is known as cylindrical region. उस region को क्या कहते हैं? cylindrical region कहते हैं. अब cuboid का स्पेशल केस है हमारे पास क्यूब. इसके अंदर तो क्या था, मान लो ये जो पॉइंट है S पॉइंट से लेकर के R पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दैट इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड. वो क्या है? लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड है. जो S से लेकर के जो D तक का डिस्टेंस है, ठीक है, S से लेकर के जो D पॉइंट तक का डिस्टेंस है, लेट दैट इज द ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड. वो क्या है? ब्रेड्थ है. और जो D पॉइंट से लेकर के जो A पॉइंट तक का डिस्टेंस है, दैट इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. वो क्या है? हाइट ऑफ द क्यूबॉइड है. देन हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दैट कि इस सॉलिड सरफेस ने कितना जो है वो स्पेस एनक्लोज किया है, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. एंड इट इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V, एंड इट्स फॉर्मूला इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है. इसकी डेरिवेशन जो है, हाउ दिस फॉर्मूला इज कमिंग, इसकी डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है. सो लर्न द फॉर्मूला दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है. अब अगर ये लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के इक्वल हो जाए और ब्रेड्थ जो है वो हाइट के इक्वल हो जाए, इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, देन दैट सॉलिड रीजन बिकम्स द क्यूब. वो सॉलिड रीजन जो है वो क्या बन जाएगा? आपका क्यूब बन जाएगा. डाइस देखी है आपने, जिससे हम लूडो खेलते हैं या फिर माइंड चेस खेलते हैं या फिर कुछ और गेम्स भी हैं जो हम विद द हेल्प ऑफ द डाइस खेलते हैं, दैट इज क्यूब इन शेप. वो क्या है? क्यूब इन शेप होती है. ठीक है. अब उसकी फिगर जो आती है वो किस तरीके से आती है? ठीक है, ये आ गया. मीट ऑल दीज. दिस इज हाउ योर डाइस लुक्स लाइक. इस तरीके से आपकी डाइस जो है वो दिखती है. दिस इज कॉल्ड द क्यूब. ये क्या बन गया? आपका क्यूब बन गया. दिस इज द क्यूब एंड दिस इज द क्यूबॉइड. ये क्या है? क्यूबॉइड है. सो टुडे वी आर लर्निंग द हाउ द प्रॉब्लम्स इज कमिंग in your syllabus on the topic volume of a cuboid. क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम पर क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के आते हैं और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग द लेंथ इज इक्वल टू
फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ अ cuboid. A part is length is equal to 10 centimeter, breadth is equal to 3 centimeter and height is equal to 8 centimeter. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है दैट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है दैट इज 8 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है. सो एज वी ऑल नो, अगर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड नहीं भी लिखा होता तो यहां पर लिखा होता फाइंड द वॉल्यूम, देन इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट दैट इट इज अ क्यूबॉइड. क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो तीनों क्या है, डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्यूबॉइड. ये क्या है, क्यूबॉइड है. सो द वॉल्यूम फॉर्मूला इज वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. L denotes the length, B denotes the breadth and H denotes the height. Multiply all these values, that is 10 multiplied by 3 multiplied by 8. This comes out to be 240. Now, if we are talking about the unit, that it is in the centimeter, it is also in centimeter and it is also in centimeter. So, the unit becomes centimeter when multiplied by 3, then centimeter क्यूब. सेंटीमीटर को जब 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, देन इट बिकम्स द सेंटीमीटर क्यूब. बट यहां तो आपको यूनिट्स जो थी वो आपको तीनों सेम दे रखी थी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की. बट इन सम केस ऐसा हो कि आपको किसी की यूनिट सेम ना दे रखी हो, मान लो ब्रेड्थ आपको मीटर में दे रखी है, तो या फिर हम मान लेते हैं कि ये आपको 1 मीटर दे रखी है लेंथ, देन यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट इन द सेम. ये दोनों आपको सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो आप या तो इनको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, और अगर आपको ये मीटर में दे रखा है तो और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान लगता है तो कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, इसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द volume of a cube whose side is 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी साइड जो है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर जो है वो प्रोवाइड कर रखी है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. अब हमने क्या किया था, जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. बट क्यूब इज द स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, तो उसमें क्या होती हैं, सारी साइड्स जो होती हैं वो आपकी क्या होती है, बराबर होती हैं. तो लेंथ की जगह भी आप क्या रखो, साइड को रखो. व्हेन यू मल्टीप्लाई साइड, लेंथ की जगह भी आपने साइड रखा, ब्रेड्थ की जगह भी आपने साइड रखा एंड हाइट की जगह भी आपने साइड रखा, तो इट बिकम्स साइड क्यूब. ये क्या बन गया, साइड. एक्चुअल फॉर्मूला इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो क्यूब के केस में सारी साइड्स बराबर हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, साइड रख दिया. जब साइड को मैं 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो इट मीन साइड का क्यूब हो गया. तो यहाँ पर आंसर कम्स आउट टू बी 7 क्यूब. 7 का क्यूब हमें पता है 343 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. एंड अब अभी तक ये था कि हम क्यूब क्यों निकालते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यों निकालते हैं, या स्क्वायर रूट क्यों निकालते हैं, क्यूब रूट क्यों निकालते हैं. तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वेयर यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको क्या करना है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा.
तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आपको मान लो किसी रूम का वॉल्यूम निकालना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, क्यूब जो है, क्यूब का फॉर्मूला जो क्यूब जो है वो यूज होगा आपका। अगर आपको किसी एरिया, लैंड का एरिया निकालना है, ठीक है, और लैंड जो है वो एक स्क्वायर पीस है, तो वहां पे आपका स्क्वायर यूज होगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, question number 3 is, find the height of a cuboid find the height of a, question number 3 is, find the height of a cuboid whose volume is 275 centimeter cube. So in the question it is given volume of a cuboid that is given as 275 centimeter cube, and base area is 25 centimeter square, and you have to find out the height. आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसके लिए क्वेश्चन में समझाने के लिए मैं फिर से एक बार क्यूब को ड्रॉ कर देती हूं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड जो है वो आपको कितना दे रखा है, 275 दे रखा है। ठीक है, हाइट आपको निकालनी है। अब बेस मैंने क्या बताया, जो फेस है क्यूबॉइड का वो क्या होता है, बेस कहलाता है। अब इस केस में ये क्या थी मेरे पास, मैंने क्या कंसिडर किया था, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ, और ये जो है आपके पास दिस इज द हाइट। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही फेस है। अब यहां पर मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इट मींस मुझे हाइट नहीं पता, उसके अलावा मुझे पता है कि एरिया ऑफ अ बेस एरिया क्या है। तो बेस जो है वो ऐसा कंसिडर करो जिसमें हाइट जो है वो नहीं आती हो। अगर मैं यहां पर दिस ए बी सी डी इसको बेस कंसिडर कर लूं तो क्या इसमें हाइट आएगी, नहीं आएगी, बिकॉज ए बी जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द बेस एंड BC is the breadth of the base। तो ये मेरे पास क्या बन गया, L मल्टीप्लाई बाय B। सो ABCD इज अ बेस, ABCD एक ऐसा बेस है इसके अंदर जिसमें मेरे पास क्या आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आती है। तो यहां पर ये क्या बन गया, इसका एक बेस एरिया बन गया। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा यही बेस एरिया हो बेस तो आपका ये भी हो सकता है, दिस इज PQRS। बेस तो आपका ये भी हो सकता है BCRQ। इसमें आपका क्या बन जाएगा, बेस एरिया B मल्टीप्लाई बाय H बन जाएगा। बेस आपका क्या हो सकता है, दूसरी चीज बेस आपकी हो सकता है DCRS भी हो सकता है। इसमें अगर आप देखोगे बेस, तो इसमें आपका बेस क्या बन जाएगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ बन जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू कंसिडर विच फेस इज टेकन एज अ बेस, कौन से फेस को जो है क्यूबॉइड के उसको बेस लेना है। अब इसमें बेस एरिया कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इट मींस
L मल्टीप्लाई बाय B की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। तो यहां पर ये लिख सकते हैं हम, या फिर इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से लगा सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय बेस एरिया इज इक्वल टू हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अगर अलग फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज समझने के लिए एक फॉर्मूला यूज करो, याद रखो और उसी में आप अप्लाई करो। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 275 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू h। 25 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो दिस गोज ऑन 1 एंड 2 यहां लेफ्ट रह जाएगा, 25 सो 1, सो हाइट कम्स आउट टू बी 11 सेंटीमीटर एज द यूनिट इज गिवन इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। सो द हाइट जो आएगी आपकी वो कितनी आती है, 11 सेंटीमीटर आती है। A cuboidal wooden block contains 189 centimeter cube wood. तो it means 189 centimeter cube wood दे रखी है, तो it means volume of the wooden block is given. So volume is given is equal to 189 centimeter cube. Now if it is 7 centimeter long, it means L is given as 7 centimeter and 4.5 centimeter high means height is given as 4.5 centimeter. Find its breadth. You have to find the value of the B. So volume V is equal to L multiply by B multiply by H. It means from here the value of B comes out to be volume divided by length multiply by height. Put all the values over here. 189 divided by 7 multiply by 4.5 divided 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 7 2 14, 4 लेफ्ट हो गया, यहाँ पर 4 9 49 बच गया, तो 7 7 49। अब यहां से मैंने इसका डेसिमल रिमूव किया तो इट कम्स आउट टू बी 270 डिवाइडेड बाय 45। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 45 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 एंड 0। 5 से इसको डिवाइड कट किया तो ये आ गया मेरे पास 6। इट मींस ब्रेड्थ ऑफ द वुडन ब्लॉक इज कमिंग आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ जो आएगी वो कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आएगी। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many 5 centimeter cubes can be obtained from a cube whose edge is 20 centimeter। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसमें से मुझे 20 सेंटीमीटर की एज है, उस क्यूब में से मुझे 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कट करना है, तो उसमें कितने क्यूब्स जो हैं वो कट होंगे। सो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें साइड कितनी दे रखी है क्यूब की, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, उस क्यूब को कट करना है। तो उस क्यूब को कट करना है तो पहले मैं उसका क्या फाइंड आउट करूंगी, वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि अगर मैं 5 सेंटीमीटर का क्यूब भी कट करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे उसी क्यूब में से कट करना है। दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूब इज इक्वल टू साइड, एज इज नथिंग बट द साइड क्यूब। तो इट कम्स आउट टू बी 20 का क्यूब दैट इज 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दूसरा क्यूब कितना है, दूसरे क्यूब की साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ अनदर क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मैं वॉल्यूम निकाल लूं तो कितना आएगा, 5 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 5 क्यूब इज नथिंग बट इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्यूब जो है वो निकालने हैं, कितने होंगे। सो नंबर ऑफ क्यूब्स ऑब्टेन्ड
इक्वल टू, इस वाले क्यूब में से मेरे को वो करना है कट करने हैं क्यूब्स, तो 8000 डिवाइडेड बाय किस वॉल्यूम का क्यूब कट करना है, 125 वॉल्यूम का कट करना है। ठीक है, तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इट गोज ऑन टू 525। अगर 5 से हम इसको कट करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 1, यहाँ पे कितना रह गया, 3, 3 0 30, तो 6 0 0। फिर से मैं इसको 5 से कट करती हूँ तो ये किस पे जाएगा, 5 पर, और इसको फिर से कट करेंगे 5 से तो ये गया मेरे पास 3, और यहाँ पे कितना रह गया 2, और ये 0। ठीक है, फिर 5 से कट करेंगे तो दिस गोज 6 5 30, एंड यहाँ पे कितना रह गया 20, तो 4 6 4 64। सो नंबर ऑफ क्यूब्स जो ऑब्टेन होंगे वो कितने होंगे, 6 4 64। In this way we can solve such type of questions. Now the next question is, what will happen to the volume of a cube if its edge is doubled? Means अगर क्यूब साइड, if cube side is equal to a सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, then its volume is a cube. But question says if the cube edge is doubled, now cube side is doubled. Double means उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब साइड कितनी हो गई, 22a सेंटीमीटर हो गई। सो वॉल्यूम पर कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम बिकम्स द 2a का क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम v। नाउ दिस इज 2 क्यूब इज 8, a cube is already equal to v, so the volume gets increased by 8 times. वो अगर साइड जो है क्यूब की वो डबल होगी तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज, in this way we can solve the question. Now the next question is, 3 cubes of side 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted. 3 क्यूब्स हैं, एक की साइड है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की साइड है 4 सेंटीमीटर, थर्ड की साइड है 5 सेंटीमीटर। उनको मेल्ट किया गया एंड अ न्यू क्यूब वाज फॉर्म्ड, और नया क्यूब जो है वो उससे बनाया गया। नाउ फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। न्यू क्यूब की जो साइड है वो कितनी होगी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। सो अब इसमें क्या होगा, जब उनको मेल्ट किया गया तो जो भी मटेरियल आया उसी मटेरियल से क्या करना है, नया क्यूब जो है वो फॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो साइड वॉल्यूम जो है वो रिमेन जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो वी कैन फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स कितना हो गया। फर्स्ट क्यूब जिसकी 3 सेंटीमीटर साइड थी उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 3 का क्यूब। ठीक है, सेकेंड वो क्यूब जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर थी उसका क्यूब कितना आया, 4 क्यूब। एंड जिसका 5 सेंटीमीटर की साइड थी उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 5 क्यूब। तो 3 क्यूब इज 9, 4 क्यूब इज, सॉरी 3 क्यूब इज नॉट 9, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64 and 5 cube is 125. Now on adding all this is 5 4 9 plus 7 16, carry गया 1, 6 plus 4 is 10 and 1 carry 11 and here 1, so this volume comes out to be 216 centimeter cube. अब इस 216 सेंटीमीटर क्यूब से क्या फाइंड आउट करना है कि उस क्यूब की साइड कितनी होगी। सो द न्यू volume, new cube volume, you can write new cube volume should be equal to 216 centimeter, and we all know this is equal to side cube. So 216 is equal to side cube, so the side comes out to be cube root of
216, and we all know that cube root of 216 is 6. So the new cube side is equal to 6 centimeter. Okay, in this way we can solve the question. Try to solve as many questions as you can. If you are still facing in solving such type of questions, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.